हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़े। आशीष, एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है कि कहीं मॉल खुद की लोकप्रियता के लिए तो नहीं करवा रहा है, क्योंकि एक वीडियो कल सामने आया, शिकायत करवाई गई, उसके बाद अब एक नया वीडियो भी सामने आया और यह दावा किया जा रहा है कि यहां पर दोबारा से नमाज पढ़ी गई है। शुभंकर, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं और इसको लेकर हिंदू संगठन पूरी तरीके से मोर्चा खोला जा चुका है और वो साफ तौर से उनका मानना है, जो अखिल भारत हिंदू महासभा है, कि वो सुंदरकांड करने के लिए लुलु मॉल जाएंगे। जिस तरीके से पहले वीडियो वायरल होता है उसके बाद लुलु मॉल की तरफ से सफाई आती है और ये कहा जाता है कि वो उनके कर्मचारी नहीं है जो वहां पर मॉल में नमाज पढ़ रहे हैं या कौन है, उनके लिए उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराई। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं यहाँ पर, चूंकि अब मैं पहुंचा हूं यहाँ पर शिशिर चतुर्वेदी जो अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनके घर पर पुलिस फोर्स आप देख सकते हैं तस्वीरों में पूरी तरीके से तैनात की गई है। यहाँ पर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं लखनऊ कमिश्नरेट के, वो यहाँ पर मौजूद है और उनको पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड किया गया है। साफ तौर से चूंकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि आज सुंदरकांड किया जाएगा और सुंदरकांड करने के लिए लुलु मॉल खुद शिशिर चतुर्वेदी पहुंचेंगे, जिसके बाद से ये पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट उनके घर के नीचे यानी कि उनके जो जहां वो रहते हैं उनके नीचे कर दिया गया है और जिसको लेकर अभी ये खबर अब आ रही है कि लुलु मॉल के कर्मचारी शिशिर चतुर्वेदी से खुद मिलने यहां पहुंचे हैं और ये बताया जा रहा है कि जिनके खिलाफ उन्होंने एफआईआर की है वो खुद इस बात की जांच करना चाह रहे हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं और वो उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनको अरेस्ट करेंगे। अरेस्ट करने के बाद यहाँ पर पुलिस के जो अधिकारी थे वो खुद मौजूद थे, यानी कि लुलु मॉल के जीएम और अखिल भारत हिंदू महासभा है उसके प्रवक्ता और हिंदू संगठन के वो और साथ में पुलिस के अधिकारी यहां पर मौजूद रहे हैं। उन्होंने आपस में बातचीत की है और ये साफ बताया है कि हम उन लोगों को, जो भी लोग वहां पर नमाज कर रहे थे उनके ऊपर एफआईआर लिखी गई है, हम गिरफ्तारी करेंगे। हालांकि इस बीच एक नया वीडियो फिर से जारी किया है हिंदू महासभा ने और उनका मानना है कि जिस तरीके से लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं उसको लेकर आरोप है कि वो लुलु मॉल नहीं मस्जिद हो जा चुका है और ऐसे में वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए और जिसको लेकर साफ तौर से अब हालांकि सुंदरकांड के लिए अभी नहीं निकल सकते हैं, चूंकि जिस तरीके से पुलिस ने उनको ऑक्यूपाइड किया है और कहीं ना कहीं जाने नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में जो सुंदरकांड है उसके लिए हमारे साथ हम बात करते हैं, कोशिश करते हैं। शिशिर चतुर्वेदी जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी आपके घर के बाद पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई है, क्या कहेंगे आप? चूंकि लगातार आप वीडियो आज सुबह भी आपने वायरल एक किया था और बताया था कि हमारे पास सबूत है, वहां पर नमाज पढ़ी जा रही है, तो किस तरीके की नमाज पढ़ी जा रही है? देखिए, जब आप सही रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, हिंदुओं की आवाज आगे बढ़ाते हैं, लोकतंत्र में समाज और धर्म की आवाज को लेने के आगे बढ़ाने के लिए सड़कों पे आना पड़ता है और सरकारें लगातार ऐसे कार्यों में दमन चक्र चलाती है। तो ऐसे तमाम वाकया है कि मुझको नजरबंद किया गया, उसी कड़ी में आज भी नजरबंद किया गया, लेकिन प्रशासन के लोग जो आए। आपने सुबह जो है आज एक वीडियो वायरल फिर से आज किया था पुष्टि और कहा था कि नमाज पढ़ी जा रही है, फिर क्या आपके पास लगातार वीडियो वहां पढ़े जा रहे नमाज? जी, ऐसा हुआ कि अभी जो उच्च अधिकारी आए थे और लुलु मॉल का प्रबंध समिति आई थी, वो समिति आई, उन्होंने कहा कि जो दोबारा वहां पर नमाज का जो मामला आया था उसी को लेकर के कल रात में उसी वीडियो के आधार पे प्रशासन ने उन पर दबाव बनाया और एक एफआईआर दर्ज की और ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए लुलु मॉल ने कुछ समय मांगा कि अपने कैमरे, क्योंकि सैकड़ों कैमरे लगे हुए हैं, तो उसमें मैं फोटो को तराशूंगा कि कौन लोग हैं जो लुलु मॉल को बदनाम करना चाहते हैं। तो उस पर उन्होंने कुछ समय मांगा है और ये कहा है हम निश्चित तौर पर एडीसीपी साहब ने, राजेश श्रीवास्तव जी ने, कि हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और इनको चिन्हित करके पकड़ेंगे। तो हमारी जो मांग थी कि दोबारा वहां पर कोई नमाज ना पढ़ी जाए, दोबारा वहां पर कोई भी धर्म के लोग ऐसा कोई कार्य ना करें जिसे अन्य धर्म के लोगों को चोट पहुंचे, तो वो मेरी यहाँ मांग पूरी हुई और वहां पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का वादा। आप जो है आशीष, एक जरा सवाल इनसे पूछ लीजिए, क्योंकि इन्होंने कहा कि वो जाकर वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, सुंदरकांड पढ़ेंगे। अगर मॉल में नमाज पढ़ी जा रही है तो क्या वजह है कि जो ये आपत्तियां नजर आ रही हैं, जरा उस बारे में बताइए कि इन्हें क्यों लगता है कि वो कुछ गलत हो रहा है या किस तरह से इनकी सोच क्या है जिसको लेकर ये विरोध दर्ज करवा रहे हैं? जिस तरीके से नमाज पढ़ी जा रही है अगर वहां पर मॉल के अंदर, तो आपका विरोध किस बात का है? आखिर क्या आपत्ति क्या है आपको? आपको क्या लगता है कि वो वहां पर नमाज अगर पढ़ रहे हैं तो आपको आपत्ति है? हिंदू संगठन आखिर क्या क्या कह रहा है? क्या वो नमाज नहीं पढ़ सकते वहां पर या उनको नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं है? किस तरीके की आपकी बात है, क्या कहें? हमारा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी
एवं एसीएस होम अवनीश अवस्थी जी, उप मुख्यमंत्री जी, सभी लोग लगातार टीवी चैनलों पे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि सार्वजनिक स्थल पे हमने नमाज, पूजा पाठ, तराबी करने से रोका है और आगे भी हम रोकते रहेंगे। तो उस आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए हमको आगे आने पड़ा, क्योंकि वो जो एक जमीन दी गई है वो वहां व्यवसाय करने के लिए दी गई है, ना कि वहां पर उपासना के लिए दी गई है। तो एक धर्म के लोग जब उपासना करेंगे तो दूसरे समाज के लोग भी आएंगे। तो अगर आपको उपासना स्थल बनाना है तो एक कमरा मुस्लिम धर्म के लोगों को दे दीजिए, एक सिख लोग धर्म के और एक ईसाई सभी धर्मों के लोगों को एक कमरा दे दीजिए। तो ऐसा थोड़ी ना है। तो वहां पर व्यावसायिक जो गतिविधियां उनको करें, जैसे लव जिहाद के वहां पर आरोप लगते रहे, उसके लिए वो लिस्ट भी लेके आए थे। तो लिस्ट भी उन्होंने दिखाई कर्मचारियों की, 1000 कर्मचारियों की लिस्ट ही लगभग। वो लुलु मॉल से ही क्यों आप कह रहे हैं कि लुलु मॉल में ही सब कुछ हो रहा है? क्यों ऐसा? वो तो अभी ओपनिंग हुआ है, योगी आदित्यनाथ ने खुद उसका इनॉग्रेशन किया है। देखिए ऐसा है, केरल से यहां तक लगातार सोशल साइटों पे इनके खिलाफ आवाज वहां से चली आ रही है। इन पे लगातार ये आरोप लगते रहे। उन्हीं आरोपों की पुष्टि के लिए हमने कल एफआईआर वहां पर गोल्ड सिटी थाने में दी थी। तो इसकी जांच कर ली जाए और जांच करने के बाद हमको संतुष्ट किया जाए कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उन बातों की पुष्टि हुई। एडीसीपी साहब आए और उन्होंने जांच के लिए कुछ समय मांगा और मॉल के लोगों ने भी। ठीक है, अब एक सवाल इनसे और पूछ लीजिए। कल एक आरोप इन्होंने और लगाया था कि वहां पर जो 20% महिलाएं हैं वो हिंदू हैं, बाकी पुरुष जो है मुस्लिम है। ये आंकड़े कहां से लेकर आए वो? और जब उनकी मैनेजमेंट से इनकी बातचीत हुई तो क्या इस बारे में जो शंका थी वो दूर हुई इनकी? कल आपने एक आरोप लगाया था कि वहाँ 80% मुस्लिम है और 20% जो हिंदू लड़कियां काम करती हैं। आपने वो आरोप कैसे लगाए थे? और जब आज आपकी बात हुई है, अब वो लिस्ट लेकर आए, तो क्या आपके आरोपों का क्या निराधार साबित हुए? क्या आपके आरोप जो आपने लगाए थे वो गलत साबित हुए? क्या आप उसको लगता है कि वो बात आपकी सही थी या आप अपनी जगह सही है? हमने कल भी यही बात कही थी, आज भी मैं यही कह रहा हूं कि हमने जो आरोप लगाए उनको उनकी पुष्टि की जाए। तो जो कर्मचारियों की लिस्ट वो टाइप करके लाए थे, तो हो सके वो किसकी कहां से लाए, कैसे लाए, ये तो हम नहीं देखे ना, तो प्रशासन के लोग देखेंगे। 1000 लोगों की लिस्ट थी, वो इतनी मोटी लिस्ट थी। तो उन्होंने यहाँ से हमको दिखाई, क्योंकि उन्होंने कहा केस प्रॉपर्टी है तो ये हम आपके लिए लेके आए हैं। तो ये कह के वो उन्होंने कहा आपको जांच के लिए कुछ समय दीजिए। विश्वास नहीं है कि वो लिस्ट सही है कि गलत है? अभी तो ये मतलब कल से आज तक 24 घंटे का समय हुआ है। फोटोग्राफ से वो लोग पकड़ लिए जाएंगे तब हम संतुष्ट होंगे। जो नाम की लिस्ट आए उसको पढ़ लेंगे तब संतुष्ट होंगे। तो तमाम ही अभी बातें बाकी है। इसको लेके आज का फिलहाल जो हमारा कार्यक्रम उसको स्थगित किया है, ना कि निरस्त किया है। तो स्थगन को करेंगे आप क्या सुंदरकांड? अभी जब तक इनकी गिरफ्तारियां नहीं हो जाती तब तक इसको हम निरस्त नहीं करेंगे।